आज ऐसा लगता है जैसे पूरा बीजेपी समर्थक शाकाहारी हो गए हैं। सोचिए, मैं बिहार से हूं। हमारे यहां जब छठ पूजा होती है उसके ठीक बाद जिस दिन सुबह का अर्घ होता है उसी दिन बकरा कटता है। काली पूजा में तो बकरे की बलि दी जाती है, दुर्गा पूजा में भी बकरे की बलि दी जाती है और जमकर गोश्त खाया जाता है। केरल से लेकर मिथिलांचल तक ब्राह्मण समाज के लोग छक्कर गोश्त खाते हैं, मटन खाते हैं। लेकिन कुछ दिन में हवा ऐसी चली है कि मुस्लिम समाज का जब कोई त्यौहार होता है तो सब शाकाहारी हो जाते हैं। सोचिए, मुसलमानों को मंदिर में नहीं जाने देंगे, मुसलमानों को कुंभ में नहीं जाने देंगे, और एलोन मस्क का बाप जो बीफ खाता है उसको राम मंदिर में घुमाया गया, जिसको एलन मस्क भी नहीं मानता है। और एलन मस्क और ट्रंप के बीच जंग छिड़ गई है। एक सेक्स सीडी है जो एलन मस्क के पास है। ट्रंप घुटने पर आ गया, उसने कहा कि ये सीडी तो हटाओ। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज मुसलमानों का त्यौहार है बकरीद। ईद उल अजहा कहते हैं। इस दिन बलि देने की प्रथा है। ज़्यादातर जिन राज्यों में बीफ बैन है उन राज्यों में मुसलमान कानून को मानते हैं और वो बकरा की बलि देते हैं। लेकिन सोचिए, उनको बकरा की बलि देने के लिए भी उनको सबसे बड़ा अपराधी ठहराया जा रहा है। तो क्या भारत में बकरा की बलि सिर्फ मुसलमान ही देते हैं? हाँ, ये बात है, जहाँ बीफ बैन है, जहाँ गौ हत्या अपराध है, वहाँ नहीं करना चाहिए। भारत के संविधान में है कि जो राज्य चाहे इसके खिलाफ कानून बना सकता है और कानून सबको मानना चाहिए। लेकिन बकरे की बलि या बकरा खाना इस देश में कहीं भी बैन नहीं है। तो सारा नैतिकता का तकाजा मुसलमानों से ही क्यों? अगर बात मैं बिहार यूपी की करूं तो जमकर बकरा खाया जाता है। हमारे यहाँ छठ पर्व बिहार में सबसे बड़ा त्यौहार है। उसके ठीक छठ पर्व जब शाम में अर्घ होता है, सुबह में अर्घ होता है, तो उसके बाद सुबह के अर्घ के बाद बकरा हलाल होता है, बकरा कटता है। काली पूजा में बकरे की बलि दी जाती है। नहीं भरोसा है तो दिलीप मंडल का पुराना पोस्ट पढ़ लीजिए। और जितनी संख्या में मुसलमानों के बकरे की दुकान है उतने ही संख्या में हिंदुओं के बकरे की दुकान है। पिछड़ा अति पिछड़ा इस बिजनेस में है, इस काम में है। अब तो पटना में पंडित जी भी चंपारण मटन का दुकान चला रहे हैं। और आप मिथिलांचल चले जाइए या केरल चले जाइए, छक्कर ब्राह्मण समाज के लोग मटन और गोश्त खाते हैं, शादी ब्याह सब जगह। तो वहां नैतिकता का अपराध बोध नहीं होता है। दरअसल ये बकरे की चिंता नहीं है, ये शाकाहारी होने की चिंता नहीं, ये राजनीति है। सांप्रदायिकता की जो राजनीति है उसी का ये नतीजा है। आज सोचिए, आज जरूरत है सामाजिक न्याय की, जाति जनगणना की, स्कूल कॉलेज अस्पताल की। देश कैसे मजबूत होगा? आज जरूरत है मिसाइल बनाने की, ड्रोन बनाने की, सेना को मजबूत करने की। लेकिन जानबूझकर सांप्रदायिकता की राजनीति को हवा दी जा रहा है। और देने वाले कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो कल तक जातिवाद के नाम पर राजनीति कर रहे थे, अब सांप्रदायिकता के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। और उनका नया शिकार मुस्लिम समाज है। तो मैं फिर कह रहा हूं, संवैधानिक दायरे में रहकर इनसे बात करना बहुत जरूरी है और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, जहां जहां बीफ बैन है, गौ हत्या बंद है, वहां वहां उस कानून को मानिए, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान मत तोड़िए और कुछ भी ऐसा मत लिखिए पढ़िए जो संविधान तोड़ने वाला हो। बाकी जो लोग बूचड़खाने चला रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन लोग बिजनेसमैन हैं, उनकी जाति पता कीजिए और धर्म भी पता कीजिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब बात मंदिर की हो रही है, धर्म की हो रही है, तो बात ये फोटो देख लीजिए। ये एलन मस्क के पिता हैं, ये भारत दौरे पर आए हैं। इस शख्स से एलन मस्क की भी 36 का आंकड़ा है। लेकिन चूंकि इनके पास पैसा है, माल पानी है, तो इनको अयोध्या घुमाया गया है। पांडे जी जो इतिहासकार भी हैं, जो लगातार
हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर खुलकर बोलते रहते हैं, अपना चैनल भी चलाते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है और ये ट्वीट बड़ा ज़रूरी है, मैं चाहता हूँ कि लाजमी है कि इसको आपको पढ़ के बताया जाए। तो सोचिए किस तरह से एलन मस्क के जो पिता हैं उनको राम मंदिर अयोध्या घुमाया गया है, ये जानते हुए भी कि ये शख्स अमेरिका का है, ये जमकर बीफ खाता है, उसके बाद भी इसको राम मंदिर घुमाया गया। इसको क्या कहेंगे? तो क्या ये पैसा का दबाव है? पैसे के दबाव के आगे कुछ भी चलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है जो ये देश पूछ रहा है। और आप बताइए कि क्या एलन मस्क के पिता को जो घुमाया जा रहा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, या आपकी कोई प्रतिक्रिया है भी या नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो देश भर में लोग इस सवाल को पूछ रहे हैं कि जो आदमी बीफ खाता है और जो अमेरिका से आया है बीफ खाता है, उसको क्यों घुमा रहे? देखिए, गौभक्षक, अपनी सौतेली बेटी से बच्चा पैदा करने वाला पतित एलन मस्क मंदिर में इतना सम्मान क्यों पा रहा है? इसे तो इसका सगा बेटा एलन मस्क भी गालियां देता है। आप सोचिए, गाय खाने वाले एक शख्स को, बीफ खाने वाले एक शख्स को मंदिर में घुमाया जा रहा है। मतलब पैसा अगर आपके पास है तो फिर आप अपराधी नहीं हैं। जिस महाबोधि बौद्ध विहार में राहुल गांधी गए, वहां पर बिहार के गवर्नर से शिवलिंग की पूजा करवाई गई। बिहार के गवर्नर एक संवैधानिक पद पर तो हैं, लेकिन वो मुस्लिम हैं, तो फिर उनको महाकुंभ में क्यों नहीं इनवाइट किया गया? ये बड़ा सवाल है। तो आप समझिए और इस राजनीति को समझिए। और इसीलिए ईद उल अजहा की, बकरीद की आकाश आनंद ने बधाई दी है, मुकेश पाल ने बधाई दी है, और नीतीश जी के विजय कुमार चौधरी जो सवर्ण समाज से, उन्होंने भी बधाई दी है। अब एलन मस्क की बात कर रहे हैं तो मस्क की भी बात कर ले। एलन मस्क और ट्रंप में 36 का आंकड़ा हो गया है। एलन मस्क के हाथ में एक सीडी लगी हुई है जो मैं आपको बताऊंगा, एक सेक्स सीडी है, और इसी के वजह से ट्रंप जो है वो घुटनों पर आ गया है। वो ट्रंप जो लगातार भारत को नीचे दिखा रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो अब ट्रंप ने और एलन मस्क ने दोनों आपस में बातचीत कर ली और एप्स्टीन सेक्स फाइल पर जो ट्वीट किया था एलन मस्क ने, उसको हटवा दिया गया है। इसी बीच बात विजय माल्या की। विजय माल्या ने खुद एक इंटरव्यू में कहा है कि हाँ, मैं जब भारत से भाग रहा था तो मैंने उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर बीजेपी के नेता अरुण जेटली को बताया था, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी संसद में। सोचिए, इन खबरों पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने एक लेख लिखा है कि चुनाव में बड़ी बेईमानी की जाती है। अच्छा बताइए, इस देश में कोई भी है SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक जो इस बात को नहीं मानता है? अभी 2 दिन पहले BSP सुप्रीमो मायावती जी ने ट्वीट करके कहा है कि जी हां, भारी बेईमानी होती है, सबसे बड़ी बेईमानी होती है EVM के जरिए, और इसलिए बहुजनों की सरकार नहीं आ रही है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जिस पर टीवी कोई डिबेट नहीं करेगा, इस तरह से क्लियर नहीं बताएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप बकरीद पर बकरा और के जो हिमायती बन रहे हैं उनसे पूछिए कि इस देश में कितने % लोग शाकाहारी हैं, और क्या जो काली पूजा के समय जो बलि चढ़ता है, दुर्गा पूजा में जो बलि चढ़ता है, अगर आप बंगाल, बिहार, यूपी, झारखंड के हैं तो आपको पता होगा। सिर्फ मुसलमानों को दोष देना, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति है, और हिंदू मुस्लिम के नाम पर वही लोग राजनीति कर रहे हैं जो इस देश में दलित पिछड़ों को अधिकार नहीं देना चाहते हैं। मैंने कल भी बताया था कि सामाजिक न्याय की लड़ाई मतलब स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान विज्ञान की लड़ाई है। सोचिए, जिन लोगों को बकरे की चिंता है, मानवीय हो रहे हैं, वो कल तक घर में बैठाकर इंसानों को जाति के नाम पर खाना नहीं खाने देते थे, और आज जब संविधान है और मजबूरी हो गई है तो यूपी में लगातार शोषित वंचित 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ था। आप बकरे की चिंता कर रहे हैं, वो आपका सीट ले जा रहे हैं। अभी लगातार यूपी में ज़्यादातर SC ST OBC PDA जिसको अखिलेश यादव कह रहे हैं, बहुजन जिसको हम लोग कहते हैं,
वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि कम से कम वैकेंसी तो निकालिए प्राइमरी स्कूल के टीचर का। और 51 रुपये से शुरू हुई, 4 करोड़ तक रुपए ठग लिए गए भगवान राम के मंदिर के प्रसाद के नाम पर। अब जांच शुरू हुई है। तो ये तमाम बड़ी खबरें। आयोग के गेट घेर कर बैठे अभ्यर्थी, बंधक बने रहे कर्मचारी एवं अफसर। सोचिए, जिन लोगों को बकरे की चिंता है वो आपकी नौकरी छीनते हैं, और वो नौकरी जो है आपको नहीं देना चाहते हैं। आप बकरे की चिंता में दुबला हो रहे हैं, वो आपकी नौकरी खा रहे हैं। 8 और 9 साल की 2 मौसेरी बहनों से मंदिर के कथित पुजारी ने किया दुष्कर्म, बीकानेर। ये खबर टीवी अखबार पर नहीं चलेगी। पहले चंदा चोरी, जमीन घोटाला और प्रसाद में भी घोटाला। प्रभु श्री राम, कैसे कैसे लोग बैठा दिया है आपने। और चुनाव की चोरी का पूरा खेल समझिए। राहुल गांधी ने हिंदी में एक लेख लिखा है, राहुल गांधी अब खुलकर राजनीति कर रहे हैं। और अखिलेश यादव ने एक बड़ा तंज किया है यूपी की सरकार पर। टैक्स में केंद्र और यूपी की हिस्सेदारी 50-50 हो, वित्त आयोग से सरकार की मांग। अखिलेश यादव की माने तो योगी और मोदी में इसी टैक्स को लेकर बवाल कटा हुआ है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और सोचिए, अगर विजय माल्या ने अरुण जेटली के बदले किसी बहुजन नेता का नाम लिया होता और किसी गैर पार्टी में, तो क्या होता। जेएनयू में कुलपति की जगह कलयुग कुलगुरु के नाम से जाएंगे वाइस चांसलर। नेहा सिंह राठौर ने कहा कि कुलपति की जगह कुलगुरु होंगे तो एकलव्यों का अंगूठा खतरे में पड़ जाएगा। ये बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव चाय पीने के लिए रुके, उनके काफिले में ट्रक घुस गया और उनके कई कर्मचारी घायल हैं। डॉक्टर जैन जिज्ञासु ने जांच की मांग की। तो सोचिए, तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। जिनको बकरे की चिंता सता रही है वो इस देश में SC ST OBC पिछड़े अल्पसंख्यकों को, दलितों को इंसान ही नहीं समझते हैं। इस देश के जातिवादी मनुवादी घर में कुत्ता पालते हैं, कुत्ते के साथ उठते बैठते हैं, जिनके दिमाग में मनुवाद है। लेकिन वो इंसानों से नफरत करते थे। जब संविधान आया तो नफरत का तरीका बदल गया। अब नफरत शहरों में है, मीडिया में, जुडिशरी में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में। इनको जानवरों से प्रेम है, ये बकरे की चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं। लेकिन इसी देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के बच्चों का कॉलेज में नंबर काट लेते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, नौकरी करने वालों को सस्पेंड कर देते हैं, बर्खास्त कर देते हैं। एक NHI के दलित समाज के अधिकारी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि मुझ पर आरोप लगे, मुझे बर्खास्त कर दिया गया। इस देश में लाखों लोग नौकरी कर रहे हैं आरोप लगने के बाद भी। इस देश में लगातार दलितों की जमीन पर कब्जा हो रहा है। कल एक बड़ा खुलासा करूंगा, बिहार में बीजेपी के 3 बार की विधायक रही का बेटा कैसे एक दलित की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। पूरे सबूतों के साथ खुलासा होगा। तो आज की तमाम बड़ी खबरें थी। अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।